अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एक फर्मेंटेड हेयर मास्क। ये मेथी का हेयर मास्क है और सबसे बड़ी बात है, हेयर मास्क तो आपको बहुत मिल जाएंगे मेथी के, मगर ये फर्मेंटेड हेयर मास्क है। अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं बनाऊंगी इसको, और 100% इफ़ेक्टेबल है। जो फ्रीज़ी हेयर होते हैं उसको सिल्क और स्मूदी भी बनाता है, हेयर को बूस्ट भी करता है, हेयर ग्रोथ में भी बहुत काम आता है ये। तो हम लोगों को उस मेथी को लेकर फर्मेंट करना है, 2 दिन तक इसको फर्मेंट करना है। मेथी को भिगोकर हम लोग 2 दिन तक इसको फ्रीज़र में रख देंगे। देखिए मैं इसको भिगो दी थी, भिगो के उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दी थी। इस तरह का जेलेटिन फॉर्म होना चाहिए। जो जेली है इसको हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसको हम लोग यूज़ में लेंगे। ये हेयर के लिए बहुत ही बूस्ट और बहुत ही इफ़ेक्टेबल हेयर मास्क बन के तैयार होगा आपका। जिनके फ्रीज़ी हेयर है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, सारे हेयर फॉल के सल्यूशंस आप यूँ कहें कि एक मैजिकल मास्क आपका हेयर मास्क बन के तैयार होगा। तो इसमें देखिए हम लोग एलोवेरा भी डालेंगे। ये मेरा घर का एलोवेरा है, मैं इसको लेकर अच्छे से पहले देखिए जो येलो पार्ट है ना, इसको आपको हमेशा हटा लेना है। येलो पार्ट बहुत ही मतलब वो जो केमिकल सा रिलीज़ करता है अंदर से, केमिकल तो नहीं बोलूँगी, एक जो अंदर से उसका येलो पार्ट जैसे लिक्विडी फॉर्म में निकलता है ना, तो वो बहुत ही ख़राब होता है। उसको 1 घंटा आप सोक कर लें। इसके पीछे के डंठल को जहाँ से येलो पार्ट निकलता है, ये मैं दिखा रही हूँ, मैं 1 घंटा सोक कर ली थी। उसके बाद बहुत अच्छे से अपने एलोवेरा को वॉश करके अब इसका जेली हम लोगों को निकाल लेना है। तो आप लोग देखते रहिए, मैं कुछ इसके फ़ायदे बता दूँ। एलोवेरा में तो बहुत ही आपको पता है स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होता है। और जिनके पास अगर रॉ एलोवेरा नहीं है तो वो एलोवेरा क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको एलोवेरा जेल बोलते हैं हम लोग, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एलोवेरा बहुत ही इफ़ेक्टेबल है, आप स्किन में भी लगाएँ। जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उनका स्किन के लिए बहुत अच्छे, पिंपल्स वगैरह भी नहीं आते हैं इससे। और जो शुगर पेशेंट है वो इसे इनटेक भी करते हैं थोड़ा थोड़ा कट करके, उससे भी शुगर आपका नॉर्मल होता है। इसका शरबत भी बनता है एलोवेरा का, और हेयर की ट्रीटमेंट के लिए भी। कुल मिलाकर आप यकीन माने एलोवेरा बहुत ही इफ़ेक्टेबल होता है, एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए बहुत ही इफ़ेक्टेबल है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब आप इसको आप बनाएं ना, तो इस एलोवेरा को लेकर थोड़ा सा इसका जेल को लेकर अपने कानों के पीछे आप ज़रूर लगाएं। अगर आपको एलर्जी है और अगर आपको ईचिंग होगी, है ना, एलोवेरा लगाने के बाद जब आपको ईचिंग होगी, थोड़ा सा इसका जेल लेकर कानों के पीछे लगा लें। अगर आपको ईचिंग हो रही है तो इस मास्क पे आप एलोवेरा ना डालें, क्योंकि फिर आपका स्कैल्प बहुत ईच करेगा। क्योंकि आपको पता चलेगा इससे ईचिंग हो रही है, तो मतलब ये आपके लिए सूटेबल एलोवेरा नहीं है। तो उसके बगैर भी ये मास्क आप बना सकते हैं, बस एलोवेरा को स्किप कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारा फर्मेंटेड मेथी को ले लेना है और एलोवेरा को इसमें डालेंगे। इस तरह से सारा आपको जेली निकालना है। थोड़ा बहुत अगर एलोवेरा के पत्ते भी रह गए तो डज़न मैटर, आप उसे भी लेकर अच्छे से पीस सकते हैं। तो अब इन दोनों को मिलाकर बहुत ही अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लेना हम लोगों को। पेस्ट हम लोग मिक्सचर के जार में बनाएंगे, बहुत ही बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग यूज़ करने से पहले थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर एलोवेरा को लेकर, रॉ एलोवेरा को लेकर अपने कानों के पीछे लगा ले। अगर ईचिंग होगा तो आप फिर इसमें ना डालें, ठीक है। आप बगैर एलोवेरा का भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बारीक सा मैं पीस ली थी। पीसने के बाद अब इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स जाएगा, वो है विटामिन ई के कैप्सूल। आप सभी को पता है विटामिन ई के कैप्सूल भी कितने ही फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत लोग उसको तो इनटेक भी करते हैं, या तो बहुत लोग उसको फेस पे भी लगाते हैं। हेयर के लिए भी बहुत इफ़ेक्टेबल है, स्किन के लिए भी बहुत इफ़ेक्टेबल है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी इवियन का पत्ता लेना है आपको और इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए पीसने के बाद अब क्या करना है, कांच के आपको प्याले में निकाल लेना, स्टील के प्याले में ना निकालें, या एल्युमिनियम के प्याले में ना, या तो फाइबर का प्याला होना चाहिए या तो कांच का, ठीक है। इस तरह से छोटा सा मेरा पास बोल था, तो मैं कांच के बोल में इसको निकाल लूँगी। और मैं इसलिए बोली थी फर्मेंटेड आपको जो मेथी को भिगोकर रखना है 2 दिन के लिए, तो प्लीज़ उसको फ्रीज़र में रख के बाहर ना रखें, बाहर रखने से उसमें बदबू आ जाएगी। इसीलिए उसको आप फ्रिज में रख कर 2 दिन भिगो के मेथी को, उसके बाद इसका पेस्ट बनाएं, तो फ्रिज में रखें, ठीक है, भिगोने के लिए। तो ये है आपका इवियन का पत्ता, मतलब इवियन कैप्सूल का पत्ता। 400 kmg आता है ये।
तो आपको ये यूज़ करना है। तो मैं इसमें 2 कैप्सूल मतलब फाड़ के डालूँगी। ये देखिए 2 कैप्सूल मैं निकाली हूँ। 2 कैप्सूल को मैं इसमें फाड़ कर डाल दूँगी और आपके जो हेयर है ना बिल्कुल सिल्की और स्मूदी से बन जाएंगे, क्योंकि बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है ये सब चीज़ और स्किन के लिए भी। और मेथी का क्या ही कहूँ, मेथी तो इस तरह से एक रामबाण है और स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टेबल होता है, विटामिन ई का कैप्सूल। और मेथी जो चीज़ है ये समझिए ये जो हमारे नानी दादी के टाइम से ये बहुत ही इफ़ेक्टेबल चीज़ है। पहले के ज़माने में तो हेयर सीरम या फिर आप कंडीशनर बोल लें या हेयर ग्रोथ का कोई सीरम बोले, ये सब कुछ नहीं था। तो पहले की नानी लोग हम लोग पूछते थे तो नानी मेथी के दाने तेल में भिगो देती थी और फिर महीनों महीनों उसी तेल को इस्तेमाल करती थी। और प्योर कोकोनट, कोई भी एलोवेरा किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कुछ नहीं, इस प्योर कोकोनट ऑयल में हमारी नानी कहती थी कि इसको हम लोग डाल लेते थे। अब वो भीगता रहता था, वही तेल को वो लोग बालों में लगाती थी। और देखिए इस तरह से हमारा हेयर मास्क बन के बिल्कुल मेथी हेयर मास्क, या कि यूँ बोलूँ कि मैजिकल हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका दिखा रही हूँ। बालों को इस तरह से आप फाड़ लें। फाड़ने के बाद स्कैल्प में ज़रूर लगाएं, मतलब जो आपके अंदर का जो हेयर का स्कैल्प है, स्कैल्प में आप ज़रूर लगाएं। इस तरह से फाड़ फाड़ कर आपको स्कैल्प में लगाना है। और इसका यूज़ मैं बता दूं, वीक में आपको 2 डेज़ करना है, चाहे कोई भी दिन आप रख लें। इसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है। 1 घंटे के बाद अच्छे से ठंडे पानी से अपने हेयर को रिंस कर लें आप, ठीक है। शैम्पू उस दिन आपको यूज़ नहीं करना। जितने भी इसके एक्सट्रैक्ट हैं या जितने भी इसके गुड विटामिन हैं आपके बालों में, इसको जज़्ब होने दें। उसके दूसरे दिन आप शैम्पू करें, उस दिन आप शैम्पू बिल्कुल भी ना करें। तो यह लगाने का टिप मैं आपको बता दी किस तरह से लगाना है और कैसे आपको इसको यूज़ करना है। हफ्ते में 2 दिन करना है। पहले दिन आप शैम्पू ना करें, दूसरे दिन आप शैम्पू करें। तो इस तरह से मैं बालों में लगा रही हूँ। मेरी बेटी का बाल का ग्रोथ बहुत कम है, तो मैं उसी के हेयर में अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से बहुत अच्छे से आपको लगा लेना है। देखिए बिल्कुल इक्वली, बहुत ज़्यादा अच्छे भर भर के आपको लगाना है। तो इस तरह से आप लगा लें, बिल्कुल स्ट्रेंथ तक, बिल्कुल नीचे तक आपको लगाना है। पहले सर ऊपर लगा लें, फिर नीचे तक लगा लें। आपका बहुत ही बेनिफिट होगा ये हेयर मास्क। बिल्कुल लंबे घने बाल बन जाएंगे आपके। सिर्फ 1 हफ्ते का चैलेंज लेकर देखें आप लोग। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।